हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो मैथ्स यानी कि गणित की होने वाली है, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज हमारी क्लास जो है वो 5वीं है इस सीरीज की। वैसे मैथ की बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है हमारे चैनल पर, करीब 30 से ऊपर वीडियोज़ अवेलेबल हैं। यदि आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखिएगा। तो आज हमारी जो सीरीज है वो हमारी संभावित प्रश्नों के सेट के ऊपर रहेगी, यानी कि जो हम क्वेश्चन करेंगे वो सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी, संभावित और एक्सपेक्टेड होंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करेंगे सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रश्नों की संख्या है वो टोटल 10 रहने वाली है। और आप सभी को कॉपी पेन अपना लेकर बैठना है। आपको मेरे से पहले क्वेश्चन के आंसर सोल्व करने हैं और फटाफट से आपको आंसर देना है कि आपका आंसर क्या है, और मेरे आंसर से आंसर मैच करना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। और यदि आप बिल्कुल नए हैं, आपको मैथ नहीं आता, तो आप साथ साथ सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर देना है इसका। तो देखिएगा, आपके सामने अगर कभी भी ऐसा कोई प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, जो इसका शेषफल होता है इसी को आपको दी हुई संख्या से भाग कर देना है। यानी कि अगर इसका शेषफल 47 है तो आपको जो 15 आपको बोला है कि 15 से भाग देने पर क्या बचेगा, तो इसके शेषफल को ही आप 15 से भाग दे दो। 15 तिया 45, शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। और ये 2 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो 15 है ये 195 का ही मल्टीपल है। तो आपको क्या करना है, जो आपका शेष आया है 195 से भाग करके, उसको ही आपको डायरेक्ट 15 से भाग कर देना है। ठीक है, ये संख्याएं आगे पीछे हो सकती हैं, बट आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपके एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न देगा कि आपको शेषफल को ही दी हुई संख्या से भाग करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट है जी। उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर फटाफट से आपको दे देना है। यह है आपके सामने वो प्रश्न, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, कितनी बार एग्जाम में आया है ये आपको भी पता होगा, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उम्मीद करूंगा आप इसका सॉल्यूशन कर रहे होंगे कॉपी पेन पर, और यदि आपको नहीं आता तो आंसर को देखो और सीखो। तो देखो, संख्याओं का रेशो आपको दे रखा है 5:6। आप इनको x भी मान सकते हैं, ठीक है। मैं x नहीं मानूंगा, मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। और आपको HCF दे रखा है 4, यहां पर आपको HCF दे रखा है 4, ठीक है जी। और आपको संख्याओं का रेशो अगर 5:6 दे रखा है, तो आप क्या करो, इन संख्याओं का भी HCF ले लो। 5:6 का HCF कितना होगा भाई, 1 होगा। अब HCF तो निकालना आता ही होगा। 5:6 का HCF 1 होगा। तो देखो, ये भी HCF है और ये भी HCF है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। एक की वैल्यू कितनी है भाई, 4 है। तो उनका एलसीएम निकालने के लिए हमें पहले संख्याएं भी पता होनी चाहिए। तो देखो, एक अगर 4 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा, 5 चौके 20, और फिर हम 4 को 6 से गुणा कर देंगे, 6 चौके 24। तो यहां पर आपको पता लग गया कि 20 और 24 जो है वो क्या आ गई, हमारी संख्याएं आ गई। उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ रहा होगा। 20 और 24 जो है वो हमारी संख्याएं हैं भाई। पहले रेशो था, अब हमारी ये प्रॉपर संख्याएं आ गई। अब इनका आपको बोला है एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 20 और 24 में 120 ही ऐसी संख्या होगी
जो 20 से भी भाग हो रही है और 24 से भी भाग हो रही है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, यही इनका एलसीएम होगा। क्योंकि 90 आपको पता है किसी से भी भाग नहीं होगा, ना 20 से ना 24 से। 96 सिर्फ 24 से भाग हो रहा है और 50 जो है वो किसी से भी भाग नहीं हो रहा है। तो 120 ही ऐसी संख्या है जो दोनों से भाग हो रही है, तो मुझे एलसीएम निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑप्शन देख के भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। क्या सभी को समझ में आया है भाई? सभी को समझ में आया है ना? नहीं तो आप एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हो, जो आपका मेथड है 20, 24 और फिर आप ये टेबल बनाते हो ना, टेबल से भी एलसीएम निकाल सकते हो, एलसीएम सेम आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने नया ऐड किया है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, थोड़ी सी मैंने इसकी लैंग्वेज घुमाई है। करो जी सोल्व फटाफट। कि 561 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि A को B से 120 रुपये अधिक तथा C से 120 रुपये कम मिले। इसमें B का भाग कितना है? B का भाग आपको बताना है भाई। तो जो लोग कॉपी पेन पे सोल्व कर रहे हैं वो कृपया सोल्व करेंगे, और जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता वो इस सॉल्यूशन को देखेंगे। तो देखो जी, A, B एंड C, ये हमारे पास 3 संख्याएं हैं। हमको निकालना है B का भाग। तो क्यों ना मैं B को X मान लूँ। अब कुछ लोगों को X के नाम से बुखार हो जाता है कि X मान के तो भाई समझ में नहीं आता, या फिर बहुत खिचड़ी बन जाती है। बट ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा, बिल्कुल ही आपके लेवल पे समझाऊंगा। अगर हमने B को X मान लिया, क्योंकि हमको B की वैल्यू निकालनी है, तो देखो A क्या है, B से 120 अधिक है। अगर B X है तो A क्या होगा भाई, X प्लस 120 होगा, कि B से यानी कि X से 120 अधिक है। क्या ये स्टेप सभी को समझ में आया है? अब देखो, तथा C से 120 कम है, यानी कि A जो है वो C से 120 कम है। तो C क्या है, A से 120 अधिक है, तो X प्लस 240 आपका C होगा। क्या ये सभी को समझ में आया है? क्योंकि C जो है वो X का डबल है भाई। अगर ये X बटा X प्लस 120 है तो C X प्लस 240 होगा। क्या सभी को समझ में आया है? ओके, अब देखो ये तीनों क्या हैं, आपके सामने संख्याएं हैं। हमको निकालना है B का भाग, यानी कि B की वैल्यू X का मान। आप क्या करो, इन संख्याओं को जोड़ दो। तो जोड़ने से हमारा क्या बनेगा, एक X ये रहा, एक X ये है और एक X ये है। इनको जोड़ने पे बनेगा आपका 3x, और 120 और 240 भी जुड़ेंगे क्योंकि हमको तीनों संख्याएं जोड़नी है। तो ये कितने बनेंगे, ये बनेंगे आपके 360। क्या सभी को समझ में आया है? तो देखो यहाँ पर संख्याओं को जोड़ कितना है, 3x प्लस 360, और हमको प्रश्न में दे रखी है टोटल कितने रुपए, 561 रुपये। 561 रुपये, तो ये भी कुल रुपए हैं और ये भी कुल रुपए हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। क्या सभी को इतना स्टेप समझ में आया है? अब देखेंगे कि ये जो 360 है ये इधर जाके 561 में माइनस हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे 360 माइनस कर देंगे हम, तो यहाँ पे 3x बचेगा, क्योंकि ये 360 इधर चला गया, और ये माइनस होने के बाद यहाँ पे बचेगा आपका 201। 3x की वैल्यू कितनी है भाई, 201 है। ध्यान से समझना भाई क्वेश्चन को। 3x की वैल्यू अगर 201 है तो 3 से भाग कर दो इसको, 3 छिक 18, 3 सते 21। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 67 आ गई। हमने b क्या माना था, x माना था, b का भाग ही हमसे पूछा है, तो 67 जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी है भाई, ठीक है, मेरे से मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे। ऑप्शन बी प्लीज करेक्ट कर देना। कुछ लोग इसको कॉपी पेन पे सोल्व कर रहे होंगे तो उनका आंसर नहीं आ रहा होगा, है ना, तो वो परेशान हो गए होंगे भाई। 67 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन मैंने टिक नहीं किया, 67 करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया है? उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट और थोड़ा सा एडवांस कर दिया, हल्का सा भाई। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है इस तरह से, 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है।
तो तीसरी संख्या क्या है? तो देखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी है आपका औसत से क्वेश्चन, कि 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको? 7 दे रखा है। यदि मैं 3 को 7 से गुणा कर दूं तो 21 जो है वो आपकी क्या आ जाएंगी? कुल संख्याओं का जोड़ आ जाएगा। क्या ये स्टेप सभी को पता है? ओके। अब पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, यानी कि अगर मैं पहली 2 संख्याओं को 4 से गुणा कर दूं तो पहली 2 संख्याओं का योग कितना आ गया? 8 आ गया। आपको बोला है तीसरी संख्या क्या होगी। अब भाई तीनों संख्याओं का योग है 21, पहली 2 का योग है 8, तो अगर मैं 8 को 21 में से घटा दूंगा तो हमारे पास तीसरी संख्या आ जाएगी। समझ में आया सभी को? तो घटाने के बाद हमारा कितना आएगा? 13 आएगा, और 13 ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न का आंसर सभी लोगों का सही होना चाहिए। ऑप्शन बी 13 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है इस तरह से, और ये वाला क्वेश्चन आपके आर्मी के क्लर्क में पूछा गया था, तो इसको मैंने इंक्लूड किया है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है, तो वह संख्या क्या है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। तो देखो, किसी संख्या जिसको हमने x मान लिया, हमको वो संख्या निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। समझो भाई, कोई संख्या जो कि x है, x का 1/3 यानी कि 1/3, 1/3 के 1/4 यानी कि गुणा 1/4, फिर बोला है का 2/3 यानी कि गुणा 2/3। ये क्या है? 6 है, यानी कि इन सभी की वैल्यू क्या यहाँ पे आपको दे रखी है? ये है आपका 6 के बराबर। क्या सभी को समझ में आया? जो स्टेटमेंट हमको दी है हमने वो ही यहाँ पर ड्रॉ की है, राइट। तो देखो भाई, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। अब गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 तिया कितने होते हैं? 18 होते हैं, और ये 18 इधर जाके 6 में गुणा हो जाएगा, तो 18 गुणा 6 108 भाई, 108 आपका सही आंसर होगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? 108 आएगी आपकी, ऑप्शन ए। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? क्योंकि आगे ऊपर कुछ भी नहीं कटेगा। अच्छा देखो, ये तो आपको समझ में आ गया। अब कुछ लोग बिल्कुल बेसिक वाले हैं, उनको समझ में नहीं आया होगा कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 6 से गुणा कैसे कर दिया। तो आपको बता दूं, इस 6 के नीचे अगर कुछ नहीं होगा तो इसको हम 1 लिख देते हैं, राइट। और 2 से आपका 2 कैंसिल हो ही गया है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, भी बराबर के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। अब यहाँ पर भी 1 है, ऊपर भी सभी जगह 1 है, तो ऊपर तो हमारा x ही आएगा ना। अब 3 दूनी 6, 6 ती 18, और 18 इधर जाके फिर 6 में गुणा होगा, तो x की वैल्यू 18 गुणा 6 ऐसे की है मैंने 108, राइट। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6। आपकी आयु से प्रश्न है, एजेस वाले चैप्टर से, और बहुत इंपॉर्टेंट। राम तथा श्याम की आयु का अंतर 16 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु से 3 गुना थी, तो राम की वर्तमान आयु क्या होगी? तो देखो भाई, यहां पर मैंने लिख दिया R से राम और S से श्याम। राम की आयु 6 वर्ष पहले श्याम की आयु से 3 गुना थी, जिसको हम 3:1 लिख सकते हैं। 3 एकम 3 यानी कि 3 गुना है भाई। अब क्या बोल रहा है, और यह ध्यान रखना आप, ये क्या है? ये 6 साल पहले की है भाई, ये 6 साल पहले का रेशो है, ठीक है। अब देखो, बोल रहा है कि उनकी आयु का अंतर 16 है, तो आयु का अंतर तो हमेशा 16 ही रहेगा, है ना। अब यहां पर रेशो में अंतर कितने का है जी? रेशो में अंतर है 2 का, और प्रश्न में अंतर कितने का दे रखा है आपको? उम्र में 16 का। तो दोनों अंतर एक दूसरे के बराबर हो गए, कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे कितना होता है जी? 16 होता है। तो 1 की वैल्यू यहां से आपकी 8 आ रही है। क्या सभी को सही दिखाई दे रहा है? 1 की वैल्यू आपकी 8 आ रही है। आपको बोला है राम की वर्तमान आयु क्या होगी। अगर 1 की वैल्यू 8 है, राम की जो आयु है उसका कंपोनेंट कितना है भाई? 3 है,
तो इस 8 को आपको 3 से गुणा कर देना है 24। अब कुछ लोगों ने 24 आंसर भी दिया होगा जो कि गलत है। हमको बोला है राम की वर्तमान आयु क्या होगी, बट ये जो 24 आई है ये 6 वर्ष पहले का रेशो था भाई, स्टार्टिंग में बोला था आपको, तो ये 6 साल पहले की उम्र आई है। हमको वर्तमान उम्र निकालने के लिए इसमें 6 और जोड़ना पड़ेगा, तो 30 वर्ष भाई, 30 वर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी मैच कर लो सभी की सभी। क्या आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? यदि दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आपको सोल्व करना है फटाफट से, और देखिएगा उम्मीद करूंगा आप कॉपी पेन लेकर सोल्व कर रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बिना कॉपी पेन से भी सोल्व हो जाएंगे, ठीक है, बट वो वही कर पाएंगे जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। ओके, अगर अभी तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट पहले आपको वीडियो को ही लाइक करना है। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितनी बार पूछा गया आपके एग्जाम में, ये आपको भी पता होगा। जल्दी से आंसर दो भाई, कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो भाई, यहां पे है आपका ए और यहां पे है आपका बी, कि यदि बी की ऊंचाई हम 100 मानेंगे तो ए की ऊंचाई कितनी होगी भाई, 80 होगी, क्योंकि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। अब हम प्रतिशत में सभी चीज़ें दे रखी हैं, ये भी प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में है, तो हम किसी एक को 100 मान सकते हैं। आप ए को भी 100 मान सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो आपका बी जो है वो 120 हो जाएगा, फिर 20% अधिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे करना है आपको वैसे कर लो। मैंने बी को 100 माना है तो ए हमारा 80 होगा, क्योंकि वो बी से 20% कम है। करेक्ट है जी। अब देखो, तो बोल रहा है कि बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहां पर कितनी अधिक दिख रहा है आपको, यहां पर आपको 20 अधिक दिखाई दे रहा है। आपको बोला है बी की ऊंचाई ए से, तो ए से बोला है तो आपको ए को नीचे लेना होगा जो कि 80 है, प्रतिशत के लिए गुणा 100 करना है, बस 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 25%। ऑप्शन बी क्या सभी ने सही आंसर दिया है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करूंगा सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। और ये वो प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप छोटी सी गलती करके गलत आंसर कर देते हो। कुछ लोग क्या कर देते हैं, इसके नीचे भी 100 डाल देंगे और आपका आंसर ऑप्शन में भी आपका आंसर वो होता है। तो आपको तो आंसर टिक करने की जल्दी रहती है, ऑप्शन लगाओ और भागो फटाफट आगे चलो, कोई ट्रेन पकड़नी है आपको, है ना। और एक क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। और आप ये मत सोचना कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार कर लेंगे, इसी बार को अपना 100% अटेम्प्ट मान कर दो, क्योंकि जिनका लास्ट चांस होता है ना उनसे पूछ कर देखना, जिनका लास्ट चांस होता है उनकी फीलिंग कैसी होती है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि इस बार नहीं होगा तो अगली बार करेंगे, अगली बार नहीं होगा तो अगली बार करेंगे, ये थिंकिंग आपको लाना ही नहीं है। आपको इसी बार करना है और इसी बार करना है। अगर पूरा जोर लगाने के बाद भी इस बार नहीं हुआ तो ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने इस बार पूरी मेहनत करी है तो अगली बार आपका 100% होगा, है ना। बट करना आपको इसी बार में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, और ये क्वेश्चन आपके आर्मी क्लर्क में पूछा गया है अभी हाल ही में। आर्मी क्लर्क में कोई भी रकम चेंज नहीं हुई है यहाँ पे। जल्दी से सोल्व करो भाई, कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। तो बताओ जी आंसर फटाफट से। अब देखो, सबसे पहले आप निकाल लो इसमें चीनी कितनी है। आपके सामने घोल कितना है भाई, 3 लीटर है, जिसके अंदर 40% चीनी है, जिसके अंदर 40% चीनी है। तो 3 का 40% अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे आएगा आपका 1.2। क्या सभी को समझ में आया इतना पॉइंट? अब देखो, बोल रहा है कि इस घोल में अगर हम 1 लीटर पानी और मिला दें तो नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। तो करते हैं सोल्व। देखो चीनी है इस टाइम कितनी, 1.2,
घोल है आपका कितना भाई, 3 लीटर। अब बोल रहा अगर इसमें हम 1 लीटर और पानी मिला दें, तो अगर मैं इसमें 1 लीटर पानी और मिला दूंगा तो मेरा टोटल घोल कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, 4 लीटर हो जाएगा। क्या सभी को पता लग गया इतनी चीज? तो देखो आपको बोल रहा है कि जो 1.2 आपके पास चीनी है वो इस 4 लीटर का कितने प्रतिशत अब होगा। तो प्रतिशत के लिए गुणा 100 ही तो करना है, बस यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात है, क्वेश्चन को समझो और आंसर लगाओ। तो देखो भाई, इस पॉइंट को मैं यहाँ से हटाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे इसका मैं 0 लगा देता हूँ नीचे। समझ में आया सभी को? तो यहाँ पे इसको 1 कर देते हैं, ये पूरा आपका 1 है भाई, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। 0 से आपकी 0 कट गई, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 तिया 12, और 3 दहा कितने होते हैं, सभी को मालूम है 3 दहा 30 होते हैं। तो 30% आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या ऑप्शन सी सभी ने आंसर सही लगाया है? क्या सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है भाई? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करेंगे सेशन आपको पसंद आ रहा होगा और आपकी ये प्रैक्टिस भी है। कुछ लोगों को क्या हो सकता है सारे 10 के 10 सवाल आते हों, बट घर में प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो ये प्रैक्टिस सेशन भी है। आपकी प्रैक्टिस तो हो ही रही है, आप किताबों के टच में तो हो, है ना। तो कुछ लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन भी हो सकता है, और कुछ लोगों जिनको मैथ नहीं आता उनके लिए सीखने का जरिया हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो भाई, सबसे पहली बात, लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट गुणा 100 अपॉन CP, यानी कि लाभ गुणा में 100 और भाग करेंगे हम किससे? क्रय मूल्य से। समझ में आया सभी को? तो देखो भाई, 100 रुपये में अगर हमने किसी चीज को बेचा है तो हमको 20 रुपये का लाभ हो रहा है, हमको 20 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि उसका क्रय मूल्य 80 रुपये होगा। इस चीज को आप समझो, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये है और उसको अगर मैं 100 की बेच दूं तभी तो 20 रुपये का लाभ होगा। समझ में आया सभी को भाई? तो ऐसे आपको करना है। तो आपको यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट कर देना है, सीधी सी बात है। ये आपका CP है, ये आपका SP है विक्रय मूल्य, और ये 20 जो है ये आपका क्या है? प्रॉफिट है। समझ में आया सभी को भाई? देखो अब फॉर्मूला पुट करो। प्रॉफिट हमारा 20 है, 20 गुणा 100, क्रय मूल्य हमारा कितना है भाई? 80 है, तो हमको 80 नीचे ले लेना है। इसको कैंसिल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 20 एकम 20 और 20 चौके 80। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 से आपका कितना आएगा? 25% आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी क्या सभी का बिल्कुल सही आंसर है? जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है भाई, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मैं उम्मीद करूंगा आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दें, उसके ऊपर भी सुधार किया जाएगा। राइट, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने और जल्दी से आंसर देना है। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ ही प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न। और आपको बता दूं, आप इसका पूरे का बिल्कुल फ्री में PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं इन पूरे 10 की 10 प्रश्नों का, और बाद में भी चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम पर, और वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, लिंक सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो आंसर दे दो भाई, 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा? अब मध्य अनुपाती होता है मीन प्रोपोर्शनल, इसका फॉर्मूला होता है √AB, यानी कि ये 0.02A है और ये 0.32B है। राइट, तो देखो भाई, ये आपको निकालना है इसके बीच में वैल्यू रख के। तो देखो 0. इसको मैं 2/100 लिख सकता हूँ, क्योंकि 0.02 है, 2 संख्याएं छोड़ के पॉइंट है, तो मैंने पॉइंट हटा दिया और नीचे मैंने क्या कर दिया? 0 लगा दी। क्या सभी को समझ में आया है? अच्छा, 0.32 को भी मैं क्या कर सकता हूँ? 32 और बटे में 100 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी 2 संख्याएं छोड़कर पॉइंट है।
ओके। अच्छा, ये रूट ए भी आपको फॉर्मूला दे रखा है, यानी कि इसको मैं बीच में गुणा का साइन डाल देता हूं और ये आपको निकालना है। क्या सभी को इतना स्टेप समझ में आया है भाई? अब देखो यहाँ पे 32 दूनी कितना होता है, 64 होता है, और नीचे आपका क्या आएगा, 4 जीरो आ जाएंगी। करेक्ट है जी। और ये सभी की सभी आपका क्या है, अंडर रूट में है। अब यहां पर देखो 64 का अंडर रूट क्या होगा, 8 होगा। और यहां पे आपको देखो 10,000 दे रखा है, इसका अंडर रूट क्या होगा, 100 होगा। क्योंकि रूट में जितनी जीरो होती हैं, जैसे 4 जीरो है, अगर मैं इसका रूट निकालूंगा तो 2 जीरो कम हो जाएगी। अगर 6 जीरो होती तो आपकी 3 जीरो आती, 3 जीरो आपकी कम हो जाती। ये सभी को पता है ना, बेसिक सी चीजें हैं। तो यहाँ पे आपका 8/100 आ गया। ये आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन सी में दे रखा है 0.08। नीचे से 100 कटेगा और 2 पॉइंट के बाद, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहां से आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज यही था आज का वीडियो। बताना आपको सेशन कैसा लगा। क्या आपके पूरे 10 में से 10 नंबर आए हैं? आप ये भी बता सकते हैं कि आपके 10 में से स्कोर आज का कितना आया है, राइट। वैसे उम्मीद करूंगा कि आपके कम से कम 8 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हों, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल आपके आर्मी एग्जाम का था। 1-2 क्वेश्चन मैंने थोड़े से अच्छे ऐड किए थे, बट फिर भी आपके आर्मी क्लर्क में आने लायक तो थे ही। ओके, सभी एक्सपेक्टेड और संभावित प्रश्न थे। तो गाइज यही था आज का वीडियो। उम्मीद करेंगे आपको हेल्पफुल लगा होगा। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।